हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। LN2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ये पार्ट 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम इसको देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। ये नया चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल्स क्या है, फिनॉल क्या है और ईथर क्या है। ठीक, तो देखते हैं आगे। पहले जनरल हम समझ जाए तीनों के बारे में, उसके बाद से हम इसका सबका एक एक करके सारी चीजें इसका देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और प्रॉपर्टी देखेंगे, यूज भी देखेंगे उसका। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ये हो गया आपका एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है, कैसे हम जानेंगे ये एल्कोहल है? एल्कोहल को किसी भी एल्किल ग्रुप से यदि OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल कैसे जानेंगे एल्कोहल है? तो एल्किल ग्रुप, R को हम एल्किल ग्रुप कह रहे हैं, ये OH में क्रियात्मक समूह है। इस एल्किल ग्रुप से जब OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अब जब हम एल्कोहल के अंदर जाएंगे, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। एल्कोहल देखेंगे, क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। क्लासिफिकेशन के आधार पर हमें करना है हमें। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के बाद इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, बनाने की विधि है यानी विरचन। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे यानी रासायनिक गुण एल्कोहल के। उसके बाद इसका यूज भी देखेंगे। ठीक, ये हो गया एल्कोहल हो गया। जनरली एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यदि R की जगह पे हम CH3 ले सकते हैं, CH3 को R समझ सकते हैं और यहाँ से OH ग्रुप जुड़ गया, इसे हम एल्कोहल बोलेंगे। यदि इसकी नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथ लिखते हैं, O जो होता है इसको सुफिक्स O जो क्रियात्मक समूह है इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। डायरेक्टली जुड़ा हुआ किससे? कार्बन से, इसे हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, इस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? मेथेनॉल इसको बोलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका मेथेनॉल। इस तरीके से जैसे नंबर ऑफ द कार्बन एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे CH3, CH2 और इससे OH ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम अगर दो कार्बन जुड़ा है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आइसोआन हम बना सकते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल देखेंगे जब हम इसका डिस्कस करेंगे पूरा, थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। उसके बाद से हम एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे और देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसका फिनॉल क्या होता है, यानी कि फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? तो फिनॉल में हम क्या करते हैं जनरली, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है इसको देखते हैं। देखें, फिनॉल बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन आप जानते होंगे बेंजीन, इसके पहले वाले लेसन में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में डिस्कस किया गया था। बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए थे, बहुत सारी डिस्कस किया गया था, उसमें फिनॉल कई जगह आया हुआ है। तो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिनॉल होता कैसे है। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं हम बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। और इसी से किसी कहीं पे भी OH ग्रुप लग जाता है, इसको हम नाम देते हैं फिनॉल। क्या नाम देंगे? फिनॉल, इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पे भी OH ग्रुप लगता है जो क्रियात्मक समूह है, मगर किससे लगता है? बेंजीन से लगा होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। समझ रहे हैं? और यहाँ पे भी OH ग्रुप है, ये भी क्रियात्मक समूह है, मगर ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और ये बेंजीन से जुड़ा है। बोथ आर डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है। बोथ आर डिफरेंट, एक दूसरे से दोनों डिफर है, क्योंकि ये डायरेक्टली OH ग्रुप किससे जुड़ा है? फिनॉल से जुड़ा है। और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है? एल्किल ग्रुप से। यदि डायरेक्टली कोई एल्किल ग्रुप से जुड़ता है R से तो हम एल्कोहल कहते हैं, यदि बेंजीन से जुड़ता है उसको हम फिनॉल बोलेंगे। क्लियर?
अब ये फिनॉल बेंजीन आप जानते हो कि हर कार्बन पे कार्बन है इस तरीके से, ये तो बहुत पहले की बात आपको बता चुके हैं, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है इस तरीके से इसको, और यहाँ इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन था निकल गया, उसकी जगह पे आगे OH ग्रुप लग गया, इसको हम फिनॉल नाम दे दिए। क्लियर? इस तरीके से फिनॉल हो गया, फिनॉल की स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं ईथर। ईथर की बात करते हैं। फिनॉल में भी जैसे कि जैसे OH ग्रुप लगेगा वैसे उसका नाम बदल जाता है, 2 लगेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, 3 लगेगा तो अलग हो जाएगा, जिस तरीके से अल्कोहल्स में होते हैं। तो अभी सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा उस पर। अब देखते हैं हम लोग ईथर की बात करते हैं। ईथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ROR। देखिए ROR को हम ईथर बोलते हैं, ये वाली चीज ईथर, ROR को ईथर कहते हैं। कैसे इसको हम समझेंगे? R का मतलब हो गया एल्किल ग्रुप और ये भी एल्किल ग्रुप है। दोनों एल्किल ग्रुप जब किसी ऑक्सीजन से जुड़े हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, दैट इज ईथर। उसे हम क्या कहते हैं? ईथर। यानी कि जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो संयोजकता होती है 2, यानी कि 2 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? जब 2 बॉन्ड बना सकता है इसका मतलब 2 लोगों से जुड़ेगा, तो पहला क्या हो गया? एक एल्किल ग्रुप, और इसको मान लें कि R और R1, इसको R और R1, तो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा, इस नाते एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, इसका नाम बोलते हैं हम ईथर। क्या नाम देते हैं? ईथर। ये हो गया ईथर। यदि कहीं पे भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो हम इसको ईथर नाम देते हैं। ठीक, तो ईथर नाम देते हैं। देखिए आप इसको हम जैसे उसमें लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, एज एग्जांपल कैसे लिखते हैं देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये हो गया आपका R की जगह पे मान लो सपोज हम CH3 रखते हैं, एक ग्रुप है, रख सकते हैं, और यहाँ पर भी CH3 रखते हैं, और बीच में ऑक्सीजन, और इससे ये जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, इस तरीके से ये ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। क्या हो गया ये? ईथर। इस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं। ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3OR, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, उसको ईथर कहते हैं। अब ईथर की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है? ईथर की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस ईथर का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 तरह का ईथर हो सकता है, एरोमेटिक ईथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब हम पढ़ाएंगे डिटेल इसको तो उस समय और ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, सारी चीजों को पढ़ा जाएगा बारी बारी से। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब जब दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप हो तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। यानी कि इधर क्या हो गया? CH3 है, इधर भी CH3, ये दोनों तरफ समान ईथर, एक एक कार्बन का है, एक एक कार्बन का CH3 ग्रुप है, इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। सिमेट्रिकल मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ सकता है। यदि यही जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, इसकी जगह पे कुछ और रख दे, CH5 रख दे, तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। इस तरीके से हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। अब कुछ होता है एरोमेटिक ईथर बोलते हैं। जैसे एरोमेटिक का मतलब जैसे कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लग गया? वो लग गया आपका एरोमेटिक AR, यानी कि बेंजीन लग गया। जैसे ये बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर जनरली हम देखें इसमें तो AROH लिख सकते हैं, ऐसे कॉमन लिखना चाहते हैं। AR का मतलब एरोमेटिक बेंजीन से OH, ठीक ना? इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया जनरली आपका क्या हो गया? AR, यानी कि एक ग्रुप के लिए यहाँ पे AR जब जुड़ गया तो एरोमेटिक ईथर बोल सकते हैं उसको। समझ रहे हैं? यानी कि जब ईथर की बात करेंगे, एक ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़ता है, उसे हम ईथर कहते हैं जनरली। और उसी का जब हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा उसको विस्तृत पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि R की जगह पे भी हम AR लिख सकते हैं। AR का मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे AR लिख सकते हैं, AR का मतलब बेंजीन रिंग लिख सकते हैं, तो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सबको डिस्कस करना है बारी बारी से। पहले एल्कोहल देखते हैं, उसके बाद फिनॉल देखेंगे, उसके बाद से हम ईथर की बात करेंगे। इस तरीके से हम सबको डिस्कस करेंगे, कौन क्या है, कैसे है। ठीक, ये जनरल ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे
एराइज होते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका होम एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, यानी लिए पूछे जाते हैं। तो और ये इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप पास आउट करते हो 12th, उसके बाद से कहीं एडमिशन लेने जाते हो बीएससी में, चाहे किसी मेडिकल्स या कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जब आप टेस्ट दोगे उसका, तो इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलने हैं। ठीक, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खास आप लोग यही चाहेंगे कि इसको जितने भी वीडियो पढ़ें उसको अच्छे से देखें, उसको समझें, रियलाइज करें, और जो भी उस पर चीज़ें यदि कोई तकलीफ हो रही है आपको समझने में, बूझने में, तो कमेंट के थ्रू उस वीडियो पे बताएं, ताकि उसको सही तरीके से आपको समझाया जा सके, जो जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल यानी कि एल्कोहल का वर्गीकरण। अभी हम समझे आर किसी एल्किल ग्रुप से यदि OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक, यानी कि एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, आर से OH ग्रुप जुड़ता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। इसके एग्जांपल देखें, CH3OH। अब हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। हम इसका जब वर्गीकरण करेंगे, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो बहुत सिंपल है, उसका बेस लेंगे, दो आधार पर करेंगे। पहला हो गया आपका OH समूह के OH समूह जुड़े कार्बन पर, OH समूह जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन परमाणु के OH समूह जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। दूसरा OH समूह की संख्या के आधार पर। तो दो तरह का हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे। एक OH समूह, OH का मतलब क्रियात्मक समूह, जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, यानी कितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसके आधार पर, और OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या क्या होती है, E कार्बन से कितना जुड़ता है उसके आधार पर। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं यहाँ पे OH समूह के, OH समूह जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। जैसे एक हो गया आपका ये कार्बन हो गया, कार्बन CH, H जुड़ा है यहाँ पे H जुड़ा है, और यहाँ पे जुड़ा, और यहाँ पे OH जुड़ गया। तो कह रहे OH समूह जुड़े, ये OH समूह जुड़े किससे, कार्बन से जुड़े परमाणु के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, इसके आधार पर हम कैसे समझेंगे इसको। तो इसका मतलब ये इस तरीके से जुड़ सकता है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है, C से यहाँ पे CH3, H और यहाँ पे OH, इस तरीके से भी जुड़ सकता है। तो इस तरीके से जब जुड़ेगा, देखें आप, दिख रहा है, देखें, यदि ये इस तरीके से जुड़ रहा है कार्बन से OH ग्रुप, यानी एक कार्बन से क्या जुड़ा है, OH ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा है सीधे OH ग्रुप इस कार्बन से, एक ही कार्बन से OH ग्रुप जुड़ता है, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल। क्या नाम देता है, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक बोलेंगे या प्राइमरी, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल, यदि एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ता है। फिर अगला हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली,
ये भी एल्कोहल है मगर इससे एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये भी एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ता है, इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ता है इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या नाम देंगे? प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन से यदि एक OH ग्रुप जुड़ता है और वो कार्बनिक कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। इस तरीके से ये दोनों क्या है? प्राथमिक कार्बन है। अब हम बात करेंगे इसके आगे दूसरी चीज इसमें देखते हैं हम। ये एक चीज हम देखें, दूसरा तो मान लो कि ये कार्बन है, ठीक, इस कार्बन से क्या हो गया? एक कार्बन यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लियर। और यहाँ से एक यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसे हम करते हैं, यहाँ से भी एक कार्बन जुड़ गया, यानी कि इसी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो CH3 यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखेंगे एक OH ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। तो एक कार्बन से यदि 2 कार्बन जुड़ता है तो उसे हम 2 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे या द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। एक कार्बन से यदि 2 कार्बन जुड़ते हैं उसको द्वितीयक कार्बन बोलते हैं, और उसी कार्बन से यदि एल्कोहल जुड़ता है उसे द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, क्लियर। या इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। क्या नाम देते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल, या इसी का नाम हो जाता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे या द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, क्लियर। इस तरीके के देखें तो हमको द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल हम नाम देते हैं इसका, क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे तरह का, इसको मिटा दे, जगह नहीं है, आप लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब हम यहाँ आते हैं तीसरे तरह की बात करेंगे। एक कार्बन से क्या जुड़ गया? एक OH ग्रुप, और यहाँ पे भी CH3 लग गया, और इस कार्बन पे भी CH3, और इस कार्बन पे भी CH3। इस तरीके से क्या हो गया आपका? एक कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ता है उसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़ते हैं, इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या नाम देंगे? 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। टर्शियरी कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ता है उसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, और ये OH ग्रुप जुड़ता है तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं टर्शियरी एल्कोहल। क्या नाम देंगे? टर्शियरी। टर्शियरी एल्कोहल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टर्शियरी एल्कोहल देंगे, या 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। 3 डिग्री एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल नाम देंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको, बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। क्या नाम देंगे? तृतीयक एल्कोहल। इस तरीके से OH समूह यानी कि क्रियात्मक जो OH समूह है जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर इसका नाम हो गया कि कैसे जुड़ता है OH कार्बन परमाणु से, और उस कार्बन परमाणु से कितने कार्बन जुड़ते हैं उसके आधार पर कितने तरह के? 3 तरह के, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। यदि एक OH ग्रुप एक कार्बन से, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा उससे OH ग्रुप जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल, और एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो तृतीयक एल्कोहल हो गया, ठीक। इस तरीके से 3 तरह के एल्कोहल क्लासिफिकेशन हम समझ गए। अब हम बात करते हैं इसका OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं इसमें। अब इसकी संख्या के आधार पर जब देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बना दे पहले ही संख्या के आधार पर। यदि एक कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ता है और इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ये एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी एक कार्बन से, संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या का, यदि एक OH समूह जुड़ा हुआ है एक कार्बन से उसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो का मतलब एक होता है मोनो, और OH का मतलब हाइड्रिक ग्रुप होता है, तो
मोनोहाइड्रिक इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। एक कार्बन से यदि एक जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस तरीके से होगा, इसका मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसका सबको हम ले लेते हैं। पहला हो गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाइड्रिक एल्कोहल, शॉर्ट में ALC लिखते हैं एल्कोहल का। दूसरा हो गया आपका डाई, यहाँ पे जगह कम पड़ी है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, शॉर्ट में ALC एल्कोहल को लिखना है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा हो गया ड्राई हाइड्रिक ALC एल्कोहल। लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक। तो हम एक एक को समझेंगे कि कौन कैसा है। तो पहला हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एक OH समूह, एक OH समूह यदि किसी कार्बन से जुड़ता है, कितना? एक OH समूह, एक OH समूह यदि किसी कार्बन से जुड़ता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल C से OH, इधर H H H, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया? मोनोहाइड्रिक। कार्बन से OH ग्रुप H H H, एक OH ग्रुप जुड़ा है, 1 OH ग्रुप, इसकी वजह से इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम देंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? अब डाईहाइड्रिक का मतलब, डाई का मतलब दो, एक कार्बन है, इस कार्बन से सपोज एक OH ग्रुप यहाँ पे, एक OH ग्रुप यहाँ पे, देख रहे हैं, और एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, देखो, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दो हाइड्रिक ग्रुप जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? चाहे तो आप इसको CH3 भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक यानी दो OH ग्रुप जुड़ा है, तो यानी कि 2 OH ग्रुप जब कहीं किसी कार्बन से जुड़ता है इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम देंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। क्या देंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको बोलेंगे डाई मतलब दो, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा है, देख रहे हैं, एक ही कार्बन से दो हाइड्रिक ग्रुप जुड़ता है तो उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। संख्या के आधार पर देख रहे हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल की क्लासिफिकेशन, यानी कि एक कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। डाई का मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। क्लियर? अब हम अगला देखते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखते हैं ट्राई, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा, कट रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा, ठीक। ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राई का मतलब हो गया तीन। देखें, एक कार्बन से एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप, एक कार्बन से तीन OH ग्रुप जुड़ा, और यहां से सपोज मान लो कि हम CH3 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? CH3। इस तरीके की यदि एल्कोहल होता है इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम देते हैं? ट्राईहाइड्रिक। यानी कि ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा? OH ग्रुप, यानी कि तीन OH ग्रुप क्या है? जुड़े हुए हैं। किससे? तीन OH ग्रुप जुड़े हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम देते हैं? 3 OH ग्रुप attached with one carbon is called as ट्राईहाइड्रिक। यानी कि एक कार्बन से तीन OH ग्रुप जुड़ता है उसे हम बोलते हैं ट्राई, मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
चौथे तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक, बहुत सारे। तो बहुत सारे यदि एल्कोहल ग्रुप एक साथ एक किसी कंपाउंड में जुड़ जाते हैं उसे बोलेंगे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस तरीके से होता है। हम देखे हैं OH समूह की संख्या के आधार पर, यदि एक संख्या है तो उसको मोनोहाइड्रिक, दो संख्या है तो डाइहाइड्रिक, तीन संख्या है ट्राइहाइड्रिक, और उससे भी ज्यादा संख्याएं आ रही हैं तो पॉलीहाइड्रिक। तो एल्कोहल की क्लासिफिकेशन हम देखें तो दो तरह के आधार पर, एक OH समूह जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, यानी कार्बन परमाणु के आधार पर, और एक किसका आधार ले रहे हैं हम? OH समूह की संख्या के आधार पर। तो कार्बन के से जुड़े, तो यहाँ पे था क्या? एक जुड़ा तो मोनोहाइड्रिक, दो जुड़ा डाइहाइड्रिक, तीन जुड़ा ट्राइहाइड्रिक, और उससे भी ज्यादा जुड़ रहे हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि OH समूह के कार्बन परमाणु के आधार पे, तो एक कार्बन से यदि एक OH ग्रुप जुड़ता है उसको मोनोहाइड्रिक क्या बोलते हैं? उसको प्राथमिक एल्कोहल। कार्बन के आधार पर देख रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए कार्बन परमाणु, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन होता है, उसी के आधार पर आप देख रहे हैं। एक कार्बन से यदि जुड़ता है उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, उसी कार्बन से यदि OH ग्रुप प्राइमरी एल्कोहल। यदि एक कार्बन से दो कार्बन जुड़ते हैं तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन, एक कार्बन से दो कार्बन का मतलब सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से यदि OH ग्रुप जुड़ता है उसको सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। तीसरा था एक कार्बन से यदि तीन कार्बन जुड़ता है उसको हम टर्शियरी एल्कोहल बोलते हैं, या उसी को तृतीयक एल्कोहल बोलते हैं। इस तरीके से हम देखें यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एल्कोहल बनाने की विधि, या उसी को बोलते हैं ब्रीचन। क्लियर? तो नोट डाउन करें। अब हम देखेंगे एल्कोहल का ब्रीचन। एल्कोहल का ब्रीचन, एल्कोहल कैसे बनाएंगे इसका ब्रीचन देखेंगे। ब्रीचन का मतलब बनाने की विधि, कैसे बनता है एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो पहला हम इसमें मेथड्स देखेंगे, पहला बनाने की विधि देखेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेनन। हाइड्रोबोरेनन, हाइड्रोबोरेनन में हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोबोरेनन कराएंगे, ऑक्सीकरण मेथड द्वारा, यानी ऑक्सीकरण कराकर उसके बाद हम बनाएंगे। तो पहला हाइड्रोबोरेनन, ऑक्सीकरण द्वारा हम क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेनन का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे, और ऑक्सीकरण करने के बाद हमको एल्कोहल प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है। अब इसमें जो है ये कैसे ये बनता है एल्कोहल, यहाँ पर बन गया आपका एल्कोहल, ये एल्कोहल CH3CH2CH2OH, और यहाँ पे H3BO3 बना। ये कैसे बन गया? प्रोडक्ट तो यही बनेगा इसे हाइड्रोबोरेनन का, जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे BH3 का इसके द्वारा, एल्कीन है ये, तो मुझे प्रोडक्ट ये बनेगा। और यहाँ तक बनने में क्या क्या कैसे बनता है इस चीज को हम देखते हैं अभी, ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैसे बना। ठीक, इसमें कई स्टेप यूज होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे देखते हैं हम एक चीज को ये कैसे बना। देखिए इसका रिएक्शन जब हम इसके साथ कराते हैं तो अब जाहिर से बट नेचुरल है कि ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये क्या है? इसके साथ जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ता है देखिए जरा। जब ये टूटेगा किस रूप में टूटेगा? ये किस रूप में टूटेगा? यहाँ पे मान लो कि सपोज हम इसको इस तरीके से CH3 लिखा है, BH3 लिखा है, इसको हम BH2 और यहाँ पे H समझ सकते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं ना? जब हम ऐसे समझेंगे इसका मतलब ये यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे इस रिएक्शन में हम पेरोक्साइड भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पेरोक्साइड। ये इससे ये बना है, इसका मतलब हम पेरोक्साइड भी यूज किए हैं। तो इसका मतलब जब पेरोक्साइड यूज किए हैं तो मार्कोनिक ऑफ नहीं
एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। अब प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, यानी कि प्रति मार्कोनिक का मतलब होता है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा ना। और BH2 माइनस वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक ना। इसका मतलब ये जो ब्रेक होगा यहाँ से, इस पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये करने का मतलब यानी दो पार्ट बट जाएंगे ये। तो ये हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन कम होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। और ये BH2 जो है वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक, ये समझिए। इसको हम बोलते हैं प्रति मार्कोनी का नियम। आप लोग पढ़े होंगे मार्कोनी का नियम, एंटी मार्कोनी का नियम हमें खुद पढ़ाया पिछले वाले लेक्चर्स में, उसमें। तो यहाँ पे अब मार्कोनी, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम क्या लेना है, यहाँ पे पेरोक्साइड भी लेते हैं, THF भी लेते हैं, ठीक ना, क्षार भी लेते हैं, कई चीज लेते हैं। तो कई स्टेप में ये रिएक्शन होता है, ये तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिए, मगर ये रिएक्शन कई स्टेप में होता है, उसी स्टेप को हम बताने जा रहे हैं। क्लियर, तो देखें यहाँ पे, तो ये पहले समझेंगे कि ये रिएक्शन जब इसकी एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन में क्या है, प्रोटीन है। जब ये इस एल्कीन के साथ इसका BH3 का रिएक्शन कराते हैं तो पहला कंडीशन इसमें आता है कि ये कैसे इसके साथ जुड़ेगा। एक एल्कीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तब मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक समझते हैं हम। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक का यूज होगा क्योंकि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा पेरोक्साइड। जहां पेरोक्साइड होता है वहां पे एंटी मार्कोनिक का नियम यानी प्रति मार्कोनिक का नियम लगता है। अब प्रति मार्कोनिक का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, माइनस पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक। इसको समझ गए होंगे आप लोग, तो हम इसको मिटा देते हैं, हम समझते हैं। यदि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रेक हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके प्रोडक्ट जो हम इस प्रोडक्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मिटा दिए। अब देखिए ये कैसे रिएक्शन करता है, यहां से हो जाएगा CH3 और ये CH हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो CH अभी हम बताएंगे यहाँ पे CH2 है। तो यहाँ से दो पार्ट है, दोनों को जोड़ना है। तो अभी बताएंगे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ पे कम है, एक है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका BH2, इस तरीके से। पहला इस तरीके से हमको बना। अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ फिर रिएक्शन हम कराएंगे। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे किस क्या लेंगे, फिर लेंगे एल्कीन ही लेंगे, क्या लेंगे CH3 और फिर इसका एल्कीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो CH लेंगे ना, 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी दो बॉन्ड, दो चार, दो एक, ये चार। फिर ये जो अब इससे ये बन गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, B और H है, ठीक। तो फिर अब यहाँ पे बॉन्ड ये ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको दिख रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा लिख दें इसको, नहीं दिख रहा होगा तो। ये हो गया C, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अब ये बन गया। अब इससे फिर हम रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन लेंगे, ये वाला एल्कीन, तो ये लेंगे, तो ये एल्कीन ले लिए। अब इसका रिएक्शन फिर इसके साथ होगा, यदि रिएक्शन होता है तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे भी वही लगेगा प्रति मार्कोनिक नियम। तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है और ये B वहां पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये जो BH जुड़ा हुआ है, ये चीजें इतनी BH2 है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसमें का, एक हाइड्रोजन हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन ये IBH है, तो दो हाइड्रोजन था, इस तरीके से हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं।
ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों कहाँ जुड़ जाएंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, देखें CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH2 हो गया, CH2 हो गया हुआ और CH2 हो गया, और क्या बचा आपका सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे C से क्या जुड़ा है CH2 और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा B और H, ठीक, B और H जुड़ जाएगा, इस तरीके से जुड़ गया। जब ये इसके साथ जुड़ेगा इसका मतलब ये तो पार्ट इसका हो गया CH3 CH2 और B तो यहाँ पे जुड़ा ही है इससे, इसका मतलब ये B किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, यहाँ से जब जुड़ेगा इससे तो हम B से जुड़ते हैं, ये हो गया B से क्या जुड़ गया CH2, देखेंगे ध्यान से वो समझने वाली चीज है, और यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हम जोड़ेंगे CH और CH से क्या ये हाइड्रोजन इसका जुड़ रहा है तो CH2 हो जाएगा, दिख रहा है CH2 हो जाएगा, और फिर ये क्या जुड़ा है CH3, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक बार और समझाते हैं इसको, समझे, देखें ये BH2 था यहाँ पे, तो हम इसको सिंपलीफाई किए, 2H था तो 1H किस तरीके से लिखेगा, और नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन जहां कम होगा वहीं पे जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन जहां कम होगा वहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये B वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ पे संख्या देखेंगे तो यहाँ C से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से अटैच, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और B कहाँ पे जुड़ेगा BH यहाँ पे जुड़ेगा। यदि ऐसा जुड़ते हैं तो क्या होगा, ये तो जुड़ा ही रहेगा, ये जुड़ा रहेगा तो CH3 CH2 और CH2, ये B से इससे तो जुड़ा ही है। अब ये है कि यदि ये BH किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इसका मतलब इससे जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो हम दूसरा वाला लिए हैं, ये B किससे जुड़ गया, इस CH2 से जुड़ गया, CH2 हो गया आपका दिख रहा है, और जब CH2 हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ब्रेक हो गया एक बॉन्ड, तो जब सिंगल बॉन्ड होता है क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ये जुड़ गया तो क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और फिर ये CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब ये यदि बन गया प्रोडक्ट, अब इसका अब यहाँ पे देखें, अब इस तरीके से हो गया, तो अगला प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखें अब एक और हम लेंगे ऐसे ही एक वन टाइम अगेन रिएक्शन कराएंगे, क्या करेंगे वन टाइम अगेन, इसका मतलब कि फिर हम क्या लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इससे फिर हम इसको बनाएंगे, ये फिर रिएक्शन हमको लेना पड़ेगा, यदि लिए रिएक्शन तो हम क्या करेंगे देखें, फिर अगेन लेंगे ये, लेकिन फिर अगेन यानी वन टाइम अगेन लेंगे, ठीक ना। यदि हम लेते हैं तो क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या होगा देखें, अब ये क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा आपका, फिर जुड़ेगा ये, अब ये बच गया ना, ये यदि बच गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ, जहां पे ये हाइड्रोजन, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है कहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पे जुड़ेगा, देख लें समझ लें एक चीज, अब ये फिर इसका रिएक्शन फिर इसके साथ होगा, ये हाइड्रोजन आगे कहाँ जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अब B कहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यदि ऐसा होता है तो देखें ये स्ट्रक्चर तो सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखें अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या CH2 से क्या जुड़ा था, B जुड़ा था, और इससे क्या जुड़ा था BH था यहाँ पे CH2 CH2 और CH3, ठीक, ये चीजें हम लिख दें, ये चीजें यहाँ पे है, ठीक, ये चीजें यहाँ पे है लिख दें। अब ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये H जो है यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये कम है, और ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये B किससे जुड़ेगा,
इससे जुड़ेगा, इसका मतलब तीन तरह से यहाँ पे एक ये हो गया, एक हो गया, अब ये भी इस यहाँ पे जुड़ेगा। तो ऐसे जब जुड़ता है इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो है ये H जो है यहाँ पे जुड़ने का मतलब, और ये B जब यहाँ से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखें यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं कहाँ से, ये B कहाँ से जुड़ेगा, इस पोजीशन से जुड़ेगा, यहाँ पे ये जो B कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप इधर से देख लें, ये जो B है कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और H कहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो यदि B से इस B से यानी बोरान से CH2 जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, CH2, देखें CH2, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो इसका मतलब CH2 ये भी हो जाएगा और CH2 ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया CH3, क्या हो गया CH3। इस तरीके से कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया, देख रहे हैं, इस तरीके से कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया। जब इस तरीके से कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 2 3 तीन एल्किल ग्रुप है, तो टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड बोलेंगे इसको, बोरान, टर्शियरी एल्किल बोरान, टर्शियरी यानी किसका नाम हो जाएगा टर्शियरी, टर्शियरी का मतलब एक एल्किल ग्रुप इसको मान लेंगे, सब एल्किल ग्रुप है क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड हो गया है, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये, इसको हम बोल सकते हैं टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड, बोल नहीं सकते होता है, इसको टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड बोलेंगे, क्लियर। ये टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड जो है, अब इसका रिएक्शन, इसका हम जल अपघटन करा देंगे, क्या कराएंगे, जल अपघटन, इसका हम जल अपघटन जब कराएंगे तो किससे करा देंगे, देखिए अब इसको मिटा देते हैं, एक मिनट के लिए जगह नहीं है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ लें कि कैसे याद है। तो हम इस रिएक्शन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब रिएक्शन ये आगे प्रोसीड करेगा, तो आप समझ सकते हैं, तो जगह होनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं पेरोक्साइड से, H2O2 से, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पे क्षार भी लेंगे हम, तो जब इसका रिएक्शन हम जब इसके साथ कराते हैं तो पेरोक्साइड को जब तोड़ेंगे तो OH में टूट जाएगा, तो HH 2H और 2 ऑक्सीजन, ऐसे हो सकता है ना। तो हम इसको तोड़ेंगे इस तरीके से पेरोक्साइड में, एक OH यहाँ पे, तो एक OH यहाँ पे लिखेंगे, एक OH यहाँ पे लिखेंगे, OH अंदर तो एक OH बाहर लिखेंगे, और एक OH इसके अंदर लिखेंगे तो एक OH इसके बाहर लिखेंगे। देखें OH बोरान के साथ इसका, एक OH तो बाहर, एक OH अंदर, OH एक OH क्या हो गया बाहर इसके, और एक OH अंदर तो एक OH बाहर, इसका मतलब इसका जो पेरोक्साइड है हम जल अपघटन इसको बोल सकते हैं या हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं, हाइड्रोलिसिस या इसी को बोलते हैं जल अपघटन कहते हैं, क्या कहते हैं जल अपघटन। तो पेरोक्साइड भी यूज कर रहे हैं, जल अपघटन भी करा रहे हैं, और यहाँ पे एक और प्रक्रिया होती है, यहाँ पे कई तरह की प्रक्रिया THF भी लेते हैं उधर, मगर अभी नहीं आपको समझाते हैं। यहाँ पे इसको जो H2O जब इसको तोड़ते हैं समझने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए OH हो गया, OH जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो OH में तोड़ सकते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं ऐसे। जब ये होगा तो एक OH इसके अंदर, तो एक OH को हम इसके बाहर लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक OH अंदर लिखे यहाँ पे OH, एक OH को हम बाहर लिखे हैं, ठीक, एक OH अंदर लिखे हैं तो एक OH को बाहर लिखे हैं। अब ये जब आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जल अपघटन करा देंगे, पेरोक्साइड है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें अब यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये OH ग्रुप, सपोज मान लें कि ये इसको ऐसा हम घेर दें, तो CH2 के साथ क्या है OH ग्रुप जुड़ गया, बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये भी यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ये भी ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया OH ग्रुप जुड़ गया, यानी कि जो OH इसके साथ था जुड़ गया, अब ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये OH, तीनों चीज तो एक ही है ना, तो कितने टाइम जुड़ा है 3 टाइम, इसी नाते इसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं।
तो यही प्रोडक्ट आपका बना था। पहले शुरू में आप देखेंगे वीडियो को पॉज करके इस तरीके से, और यहाँ पे जो है बी से कितने OH हो गए, OH 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 OH, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा S3, दूसरा प्रोडक्ट S3 BO S3 BO3 BO3 S3 BO3। तो देखें 3 हाइड्रोजन अंदर है, OH OH जुड़ा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं H3, B है एक, B हो गया, और 3 ऑक्सीजन है अंदर, तो BO3 H3 BO3 ये बन गया। इस तरीके से जो प्रोडक्ट हम बनाए थे, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। प्रोडक्ट कैसे बना आपका, कहां से? ये प्रोडक्ट आपका बना था, एल्कीन लिए थे प्रोपीन, और उसका BH3 से हम रिएक्शन कराए थे। ठीक, इसमें देखें कंडीशन क्या क्या लेते हैं हम, इसमें एल्कीन लेते हैं, उसके बाद से हम THF भी लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन, उसके बाद से हम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, बोरान के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसको बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, और पेरोक्साइड भी लेते हैं, पेरोक्साइड में H2O2। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के थ्रू आप इसको जरूर बताएंगे। धन्यवाद, इसको समझेंगे। आगे देखेंगे अगला रिएक्शन जब आएगा तो हम अगले डे पे और भी प्रिपरेशन बताएंगे। ठीक।